साधारण वस्तु की विभिन्न दिनों की संख्या इस प्रकार होगी। यदि हमारा वर्ष लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो बस कुछ नहीं, लीप वर्ष बोले तो विषम दिनों की संख्या जनवरी की हो जाएगी, आज क्या हो जाएगी 0 और फरवरी की हो जाएगी 3, बाकी सारी सीधी जाएगी। सीधी सी बात है, यदि हमारा लीप ईयर होगा तो सिर्फ विषम दिनों की संख्या जनवरी और फरवरी में 1 माइनस कर देंगे, बाकी एलिट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या है कि जो प्रत्येक शताब्दी होती है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जो प्रत्येक शताब्दी होती है जैसे 1900 है, तो 1900 को 4 से बात करेंगे तो साइंस में 4 का पूरा चला जाएगा। ठीक है, 4 से 16 बचे 3 0 30 7 28 2 20 4 20। लेकिन 1900 एक लीप ईयर नहीं है, यह लीप ईयर ठीक है, यह एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो 1900 है एक शताब्दी है, जितने 100 300 400 500 600 700 800 10 1000 11 12 13 14 15 16 17 19 जितने भी जिनके नीचे 100 है। ठीक है, वो क्या होते हैं, सारे शताब्दी ईयर होते हैं, उनमें जो है हमेशा से 400 से बात करते हैं, बाकी में जो 0 होता है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 1900 को अगर हम 400 से बात करते हैं तो शेष पर 0 होगा। ठीक है, शेष पर नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या किया है लीप ईयर नहीं। तो ये तो हो गई कुछ छोटी मोटी बात है। अभी गलती से नंबर देना कि 1900 क्या है लीप ईयर है, 1900 क्या नहीं लीप ईयर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गई हमारी लीप ईयर और मंथ का कोडिंग तो हो गया। ठीक है, तो आता है हमारा कोई ईयर दिया हुआ 2005। ठीक है, क्या दिया हुआ 2005 और यहाँ लिखा हुआ है मई, और यहाँ लिखा हुआ हमारा 7, कौन सा दिन हुआ। ठीक है, बताना है। तो हमें पता है जो 2005 है इसमें 4 कुल साधारण ईयर है। ठीक है, जब साधारण ईयर होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। यदि हम है जनवरी फरवरी है तब हमें क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा कि चेंज करना है, ये बता देना है। लेकिन हमने जैसे देखा यहाँ पे भाई है वैसे दिक्कत नहीं है, टेबल आ जाए 12 नंबर 144 5 0 25 6 0 36 और आपका 12 प्लस 2 146। तो ये 4 टर्म होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो वो ये याद करेंगे। ठीक है, हमेशा जो काम करेंगे वर्क करेंगे वो समझना होगा। कैलेंडर बोलता है कि दिसंबर दिनों की संख्या बताएगी। कौन सा दिन आएगा, तो विषम दिनों की संख्या का बहुत होता है। ठीक है, विषम दिनों की संख्या का मतलब है प्रत्येक 7 दिन बाद में कोई दिन जो है आज अगर 1 तारीख को संडे है तो 11 तारीख को संडे होगा, 7 दिन बाद प्रोलिफिकेशन होता है दिनों का। यानी कि विषम दिनों की संख्या निकालने तो 7 से बात देना होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कितने टर्म में कोई भी हमें क्या निकालना है, किसी भी डेट की अगर हमें क्या बताना है, कोई भी दिन बताना है तो हमें उस चीज को 5 चीजें सूटी देना पड़ेगा। कितनी चीजें सूटी देना पड़ेगा 5। वो 5 चीजें क्या क्या है वो हम इस क्वेश्चन में रखकर आपको समझाएंगे। ठीक है, और ये बता आपका ठीक है, अगर यदि हमारा सेशन तो हमेशा 7 से छोटा दिया गया, 4 5 3 2 1 और 0 यदि 0 से आएगा तो कौन सा दिन बताएंगे। तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको माफ करवा देता हूँ। ठीक है, ये प्रत्येक डे का जो विषम दिन होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 0 7 से 7 के बाद में 0 आ जाएगा। अब किसी भी सवाल को करने के लिए हम 5 की आवश्यकता होती है। 5 से क्या है हम इस क्वेश्चन में आपको समझाएंगे। ठीक है, आप जो तरह तरह के सवाल को जो है कितनी स्पीड में कर सकते हो, तो सब चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो इस सवाल के माध्यम से हम आपको बताते हैं 5 चीजें क्या क्या है, इनके माध्यम से हम सॉल्व कर चंद सेकंडों में जो सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 7, कोई 7 तारीख। ठीक है, विषम दिन के बारे में 7 से बात करके कितना आएगा, क्या होगा विषम 7 से बात करके आता है आपका 0 कुछ नहीं। ठीक है, पहला केस सॉल्व। ठीक है, 5 चीजें होती है। अब 5 की क्या क्या है इस प्रश्न में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब ये बताइए प्रश्न का नाम पता है 025 होता है, 025 बोले जो 025 में 025 0 हमें पता है अप्रैल मई जून होता है। ठीक है, तो आप कहीं 2 दिन हो गए मैं होती कोई सारी पूछ रहा हूँ। जैसे हमने बोला कि आप नवंबर तो हम सीधे जाएंगे 4 में, क्यों 146 होता है लास्ट के दिन वो नवंबर पूछ रहे हैं, क्लासिकल पूछ रहा है तो सीधे काम चले
4 पे जैसे उसने पूछा क्या होता है, उसने अगस्त पूछ लिया तो हमें पता है अगस्त 8 में होता है, सीधे जाएंगे हम 036 पे 3। तो बहुत ईजी है, जैसे बोले आप हमें पता है कि 0 क्या होगा, प्लेयर होगा, कोई सा भी पूछ ले, ठीक है। हमें पता है अगस्त 8 पे आता है, जैसे नवंबर अक्टूबर पूछ लिया, अक्टूबर जैसे पता है अक्टूबर में वही एक चेक सीखा जाएगा, तो बहुत बेसिक है। 3 पे बना दिया हमने, 3 नंबर 144 की एक 12 का 5 का 6 का 12 का प्लस 2, बहुत ईजी याद नहीं, हाईली ईजी दिखेंगे पर गलती से यहाँ पे जनवरी कर देते तो एक के लिए 0 आएगा, 4 के लिए 3 आएगा, इतनी बेसिक बात है, याद कर लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, बाकी का जनवरी फरवरी लिया होगा, बाकी सब सही चलेगा। अब मैं ये मेरे काम पता कितना लिखा 2, तो मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट की आवश्यकता होती है, तो अभी हमारी तरफ में 2 चीज, कितनी चीजें 2 चीजें ध्यान से देखना, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे 2009 से 3 चीजें छिपी हुई होती है, ठीक है, जो हमें ढूंढनी होगी। एक तो इसमें 2000 का इसमें शताब्दी वर्ष, जैसे 2000 लिखा, 2000 का जो शताब्दी वर्ष का जो दिसंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ 2000 का 1900 2000 अब यहाँ पे एक सारी शताब्दी है, ठीक है, यहाँ पे दिया 1900 जो शताब्दी है, बताइए इसका हमसे निकालेंगे तो हमसे 0 आता है, ठीक है, कितना आता है 0 आता है, ठीक है, ठीक उससे ठीक ऊपर चलते हैं, ये है हमारा 2000 जैसे तरीके से इस अगर संख्या देखिए तो कितना है 6 1800 के 6 4 2 पैटर्न फॉलो होता जाएगा। अगर आपको कोई सारी कुछ जब भी हमें दिखेगा कौन सा यहाँ 1600 है 6, यहाँ 1400 आएगा तो फिर से 6 हो जाएगा, ठीक है, जो भी लीप ईयर होता है इसमें कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 2000 क्या है हमारा लीप ईयर, इसलिए इसका क्या है समझे, लीप ईयर का 6 ऊपर जाएंगे तो वही पैटर्न 6 4 2 वाला करता जाएगा, नीचे उतरेंगे तो 0 2 4 6 वाला पैटर्न फॉलो करेगा। इस कहीं पे कुछ भी है मुझे तो एक पैटर्न फॉलो करना आपने, ठीक है, जरूरी नहीं आप 2000 का 1900 का 500 का कुछ 1500 1300 1200 का कुछ, हमें पता है 1200 कितना है 6, 1200 के 13 पे जाएंगे पैटर्न फॉलो होता जाएगा 4 2 6, 12 नीचे आएंगे 11 10 वाले दूसरे पैटर्न फॉलो होगा आपका 0 2 4 6। तो ये बेसिक चीजें थी, इसको दिमाग में याद रखना, ठीक है, ये काम है आगे सवाल को सॉल्व आउट करते समय। अब हमारा क्या है 7 मई 2005, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे तो ध्यान से देखना 2005 है, ये है 2000, ठीक है, कितना है 2000 और ये है आपका 05, ठीक, इस 2000 में, ठीक है, समझे जो भी सारा पूरा हल करके जो है हमने एक इसके लिए जो दिसंबर निकाला कितना 6, तो इसको करने की जरूरत है, हमने 2000 की तरफ चले गए, ठीक है। अब आई 5 पर, अब हमें पता है 5 में कितने हैं, 5 में देखें तो हमें एक लीप ईयर दे जाएगा, क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर आएगा, ठीक है, जैसे हमारे 7 साल में एक लीप ईयर आता है, यहाँ 9 तो लीप ईयर 2, इसमें कितने लीप ईयर आते हैं 2, लेकिन 5 लिखा इसका मतलब लीप ईयर कितना है 1, तो एक लीप ईयर 0, ठीक है, और फिर 5 साल रही है 100, जैसे हमारे यहाँ आता है 5 7 0 6 7 0 0 शनिवार, ठीक है, ये तो हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया, ठीक है। अगर हमें कोई हम दूसरा सवाल है जिसको हम क्या करेंगे छुट्टियों में करेगा सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी अगर डेट निकालनी हो तो उसको चंद सेकंडों में करने के लिए हमें सिर्फ 5 मिनट की आवश्यकता होगी, इसमें सब चीज गिवन होगा, वो सब क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, एक दिया होगा एक दिया होगा एक दिया होगा, तो कुछ करना नहीं, या फिर कुछ सोचा नहीं, हमने डेट दिया होगा 27 तारीख, ठीक है, 27 तारीख में कोई सा भी महीना देगा अगस्त ले लो, ठीक है, 27 अगस्त हमने लिखा 27 अगस्त 1952, कोई सा भी ले लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, जैसे 27 दिखाने तो 7 के साथ करके जाएंगे हमें 6, ठीक है, जैसे अगर दिखाने से पहले रहती देखना ही नहीं है, 1900 दिखा 0 दिखाओ और कुछ नहीं करना, जैसे 52 दिखाने तो हमें पता है तेरे को 52 दे रहे हैं, फिर 7 के बाद में कितना आएगा आपका 6, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। अब देखा हमें 52 7 के बाद के 7 का मतलब बचत 3, जैसे हमें लिखा 6 से 12 12 3 बचत 3 4 और 4 मतलब बात ना 10 सेकंड से इतना सॉल्व आउट हो गया, ठीक है, आप लोग करेंगे दोबारा करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब कोई सा ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, ठीक है। अभी फिर कोई सा ले लो, क्या कोई डेट स्पेशल डेट या कोई डेट यानी कि हम ऐसी ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 22 अगस्त, अगस्त छोड़ इसका मतलब कोई सा डेट 22 जुलाई कितना हमारा कितना 2000 है, ठीक है, 2075 करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने कहा 22 यहाँ पे हमने 1, ठीक है, और जुलाई का पता है कितना होता है 7 में से जवाब कितने थे 0, जुलाई कितना 0, अगस्त का कितने जुलाई 0 कर दिया, जैसे मैंने लिखा 75, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 18 से 7 14 4 हो गया 75 7 205 1 2 3 4 1 2 3 4 हमें से कितनी चीजों में सॉल्व करते 5 जीरो 1 रुपये क्या रुपये हमें पता है 2000 का है 6 आता है, ठीक है, 5 से 11 11 4 15 बचा 2, ठीक है, 2 का मतलब हमारा 16, बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। अभी जैसे सपोज दैट हमें कोई डेट दी गई है 27 मई 2005 को सोमवार, ठीक है, हमें नहीं पता सोमवार है या नहीं, फिर हम तुरंत से निकाल के सोमवार है या नहीं,
यदि सोमवार नहीं है, यहाँ लिखा सोमवार, तो आपकी जो रियल डेट आएगी उससे जितने आगे या पीछे आपका क्वेश्चन निकला होगा, आपकी जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका दिन निकाल के उसको उतने दिन आगे पीछे करके आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो दिन आपका ग्रेडर है। ठीक है, यदि आपका ईयर दिया होगा, ठीक है, ईयर दिया होगा कि यदि किसी का जन्मदिन 1900 कुछ भी हो सकता है, किसी का जन्मदिन मान लो क्या हुआ, चलिए 25 मई 1995 को बुधवार किसी का जन्म हुआ। ठीक है, तो अपना जन्मदिन बुधवार को कब मनाएगा, इसका मतलब है क्या पूछा, 1995 कैसे कैलेंडर कब होगा। तो इसमें क्या करना है, आपका जो लास्ट दो क्या करते हैं, 6 से भाग में 2 और 3 शेष फल आया, 11 ऐड करेंगे। यदि 0 शेष फल आता है तो 28 ऐड करेंगे। ठीक है, और यदि ओके 2 और 3 0 और 1 शेष फल आता है तो हम इसमें ऐड करेंगे 6। ठीक है, क्या करेंगे ऐड, नहीं तो बहुत कितना टाइम से निकालना, बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, बहुत ही कम, मतलब कोई पूछ भी देता है आपसे कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट हो। ठीक है, तो हमें बताते हैं 2012 का कैलेंडर होगा। ठीक है, अगर यहाँ 2012 तो 2012 का कैलेंडर रिपीट करना है, हमें पता है कि इसको भाग दिया हमने 6 से, तो 6 को आपका 10 से भागेंगे कितना, बाकी से देते हैं 4, क्योंकि हर भाग 4 से देंगे, अभी तो 6 पर 2 और 3 आ गया, ये बोले 6 2 3 0 1 4, ठीक है, 4 से भाग देंगे हम। ठीक है, अभी तो 6 पर 2 3 0 है, तो ये 4 जैसे हमने भाग दिया, 4 से भाग देंगे पूरी। ठीक है, यानी 6 रिपीट होगा, 28 से 4 बदलेंगे, कब रिपीट होगा बदले। अब चेक करते हैं 1 जनवरी 2012 कौन सा दिन है, 1 जनवरी का लिख दिया, ये क्या है, इसमें 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ लिख दिया हमने 0। ठीक, 1 का 1 जनवरी का 0 लिख दिया, 12 का कितना 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, 5 और 3 6 1 7 8 5 3 8 होता है 1 का मतलब होगा रविवार, ये तो आगे रविवार 2000 कब चेक करना, भागना नंबर 12 और आपका 25 कितना होता है 42 24, हर के साल रिपीट होता है ना, तो 28 से 12 कितना होता है आपका 40। ठीक है, कितना होगा 40, तो 40 का 40 चेक करेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2040 को रविवार आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या है इसमें। ठीक है, 1 जनवरी 1 का 1 40 में वही है, लिख दिया 4 की जाएगी। ठीक है, हमने भी देखा ना जनवरी का आपका फिर से वही आ जाएगा 0। ठीक है, 2000 का चलेंगे, 40 का कितना आ जाएगा 10 बचा 3, 7 का 42 बचा 5। ठीक है, 6 1 7 5 3 8 बचा 1, क्या है रविवार, तो यहाँ पे रविवार आया और यहाँ पे रविवार आ गया, तो मतलब इसका मतलब जो है 28 साल बाद क्या कैलेंडर क्या रिपीट होगा। ठीक है, मतलब कई होता है क्या होता है, कोई कैलेंडर पहले रिपीट हो गया और आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आप चेक कर सकते हैं कितना है। ठीक है, तो ये है आपका कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है कि दिसंबर में 5 कंडीशन है, ठीक है, कितनी चाहिए होनी चाहिए हमारे पास 5 चीजें गिवन होती है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ है, एक खत्म हो गया, एक दिया हुआ है अगस्त। ठीक है, ठीक है, आपका अगस्त का भी डेट है वो बताएंगे, जैसे अगस्त पूरा हमें पता 3 है, ठीक, और उसने नवंबर वाला हमें पता 4 है। ठीक है, दिसंबर को 6 वो तो हमें बताइए, इसका वो 12 का 5 और 6 का 12 का बेसिक चीजें आ गई। ठीक है, उसके बाद हो गया, अगर किसी ईयर को रिपीटेशन करना है तो क्या करेंगे, 4 से भागेंगे, 6 2 3 बचे तो 11 ऐड करेंगे, यदि 0 बचे तो 28 ऐड करेंगे, और यदि एक आता है तो 6 ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं क्या होता है, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, अपना दिन निकाल के चेक करेंगे कि जनवरी महीने का सेम आ रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब हमने बोला रविवार को बोलिए सोमवार को शनि, ठीक है, ये जाता है 6 को दिक्कत नहीं, 1900 में आता है संडे, 27 में 0, 2000 में 6, तो पैटर्न फॉलो करेगा। जल्दी लीप ईयर 17 से लीप ईयर उसके ऊपर को जाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न फॉलो करेगा 4 6 2 0, और उससे डाउन में आएंगे नीचे, तो पैटर्न फॉलो करेगा 0 2 4 6। ठीक है, तो याद रखना है आपके सारा खेल दिनों में। ठीक है, तो इसलिए याद है कि 7 तारीख को जैसे 7 का 7 से 7 तो 0 आ गया, यहाँ नए का बोर्ड दिया हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब आया यहाँ क्या 2000 का कितना है मिशन दिन क्या होता है, अब आया 5 में हम ध्यान से देखेंगे तो 5 में लिख दिया बचा 5 के आगे नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से निकल गया, 12 हो गया। ठीक है, जैसे 5 में 2 दिखाई 0 गया, 6 7 0 गया, 0 निकाला। ठीक है, ये दूसरा 22 है, जैसे हमने देखा 22 2017। ठीक, 22 7 1 से 1 बचा, जैसे जुलाई देखा हम सीधे यहाँ नंबर हम चलेंगे 0 पे, क्यों देखिए आपका जून 5, ठीक है, जुलाई प्लस नंबर 0 लिख दिया 0। अब यहाँ जैसे 2000 तक 6 लिख दिया। ठीक है, आगे ठीक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद मैंने 75, जैसे मैं 75 लिखा, हमें पता है 20 को 80 होता है। ठीक है, 19 को 76 होता है, 19 को 76 होता है, यहाँ में आप 75 यानी कि 18। ठीक है, 18 लिख दिया, 7 बार 4 बचेगा, क्यों 14 तो कट गया, बचा 4। ठीक है, 4 हो गया आपने लिख दिया। उसके बाद 75 में 7 बार में तो कितना गया था, 75 7 7 यहाँ बचेगा। ठीक है, कितना बचा 5 समझे आगे। अब जैसे 5 देखा हमने हमसे क्या 6 5 4 15 बचा 1 1 2 2 नंबर, तो बहुत बेसिक आता है, ये आपका काउंट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।